जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा वीडियो रहा है बजट के ऊपर। दोस्तों, बजट को हम समझेंगे कि आखिरकार ये बजट होता क्या है, भारत के लिए कितना उपयोगी है और कौन इसे पारित करता है, बजट में क्या-क्या जो है क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है और किस क्षेत्र को जो है उस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बजट की अगर हम बात करें तो बजट किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक उपयोगी जो है मार्गदर्शन रहता है कि बजट में किस प्रकार से किस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, उस क्षेत्र में चर्चा की जाती है और उस क्षेत्र को पॉइंट ऑफ व्यू किया जाता है कि इस क्षेत्र में भारत पीछे है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो हम इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए इतनी धनराशि जो है इस राज्य सरकार को या फिर इस क्षेत्र में देना चाहते हैं। इसी पूरे झंझट को बोलते हैं बजट। आसान भाषा में आप समझ सके होंगे। दोस्तों, बजट जो है ये लागू करती हैं भारत की वित्त मंत्री, यानी कि भारत के वित्त मंत्री जो हैं वर्तमान स्थिति में निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है। अब वर्तमान 2026 का जो बजट रहा है, इस बजट में साथियों जो शिक्षा व्यवस्था है, इस पर जो शिक्षा व्यवस्था 2026 की कहती है कि भारत सरकार को बजट में 6% जो हिस्सा जो है ये शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए। लेकिन भारत अपने जीडीपी का जो है 2% का जो खर्चा है ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि भारत देश के लिए शिक्षा पर व्यवस्था या खर्चा करना उतनी ही बड़ी बात होती है जितना जो है हमारी शिक्षा नीति बता रही है। हमारी शिक्षा नीति ये बता रही है कि भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 6% से ना लगाकर सिर्फ 2% भारत की शिक्षा पर जो है खर्च कर रहा है और उसका ही नतीजा जो है हमारे भारत में दिख भी रहा है। कई क्षेत्रों में, कई गाँव में, हर राज्य के हर छोटे से छोटे गाँव में और पिछड़े गाँव में आज भी शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। हर उस गाँव के स्कूल या तो स्कूल खराब है या फिर वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है या फिर टीचर ही नहीं है। इस प्रकार से हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरी तरह से भंग हो चुकी है और होती जा रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था सिर्फ जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली और गुड़गाँव, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और वो अच्छी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अच्छा तो बनाया है, लेकिन इतनी महंगी बना दिया है शिक्षा व्यवस्था को कि भारत का जो गरीब बच्चा है वो शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा को जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं कि कम पैसों में वो नहीं ले सकता है। और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आज के वर्तमान स्थिति में जो बजट पारित हुआ है उसका जीडीपी का 6% ना होकर सिर्फ भारतीय जो सरकार है ये 2% की शिक्षा व्यवस्था पर जो है खर्च कर रही है। इसका नतीजा जो है आप सभी देख रहे हैं, क्योंकि भारत में हर साल जो है लाखों या करोड़ों जो बच्चे हैं, वो युवा जो हैं वो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और भारत में बेरोजगारी की जो दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सरकार जो है साथियों, जनता का जो एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है कि जनता को सरकार को इस प्रकार से बताना चाहिए कि सरकार का ये काम रहता है कि जनता को हर व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रदान करे। लेकिन भारतीय जो सरकार रही है इस वर्तमान स्थिति में, ये भारत की जनता को पूर्ण रूप से ना कि शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि हर हर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सही से कार्य नहीं कर रही है और इसका पूरा जो एक प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है भारत की जनता के ऊपर। तो शिक्षा व्यवस्था जो है ये पूरी तरीके से मैं एक प्रकार से बोल सकता हूँ कि भारत में पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है और सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है साथियों। दोस्तों, भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने आज तक भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है मीडिया के सामने, ना ही अनेक सवालों के जवाब दिए हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ये करेंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कुछ करेंगे। आज तक उन्होंने जो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं दी है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गलत हो गया। तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं साथियों। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है किसानी क्षेत्र। दोस्तों, भारत की जो हम मान सकते हैं कि 75% जो जनता है वो कृषि पर आधारित है, यानी कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है। और और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारा भारत इतना पीछे रह चुका है कि किसानों को जो किसान हैं उसी को जो किसान हैं उसी को अनाज के लिए, भोजन के लिए इतना तड़पाया जाता है कि वो खुद किसान होने पर गर्व नहीं महसूस नहीं कर पाता है। अनेक प्रकार से किसानों के ऊपर एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भारत सरकार अत्याचार कर रही है। भारत सरकार एक मुहिम निकालती है कि हम भारतीय किसानों को जो है किसान सम्मान निधि में पेंशन योजना देंगे, लेकिन उस पेंशन योजना सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसान 2 या 3 महीने भी
अगर परिश्रम कर ले, रोज मजदूरी कर ले, तो उससे ज़्यादा पेमेंट या उससे ज़्यादा जो वो पैसे दे रहे हैं वो कमा सकते हैं। लेकिन सरकार हर किसानों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं लगाए रखी है कि कोई भी किसान है ये आवाज़ नहीं उठा पाए। और अगर हम बात करें तो पंजाब में जो व्यवस्था है कि किसानों का जो भी अनाज रहता है वो अनाज उचित मूल्यों पर, उचित दामों पर मंडियों में या फिर सरकार उसे खरीदे, ताकि किसानों को अपनी जो फसल है उसका उचित दाम मिल सके। लेकिन हमारे भारत के जो है किसी भी राज्य में, पंजाब को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में भी किसानों के प्रति, जो किसान अनाज बेचने जाते हैं मंडियों में, वहाँ पर बोली लगाई जाती है। और उस बोली में दोस्तों जो अच्छा अनाज होता है, जिसकी जान पहचान अच्छी होती है, वो उस अनाज को वो अपनी पहचान वालों के जरिए जो दाम बढ़ा देता है। और जिसकी पहचान नहीं होती है उसका अनाज चाहे अच्छा भी हो तो भी उसका अनाज जो है वो कम दाम में बिकता है। इसी का नुकसान जो है वो गरीब किसानों को होता है। और किसान जिसका फायदा हो रहा है वो उसकी आवाज़ नहीं उठाएगा, जिसका नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल उसके साथ गलत हो रहा है। तो पहली व्यवस्था तो यही की जानी चाहिए, बजट को एक तरफ अगर हम रख दें तो पहली व्यवस्था यही होनी चाहिए कि किसानों के जो अनाज रहता है उसका उचित मूल्य उनको हर समय पर मिलना चाहिए। दोस्तों यही होता है हमारे मध्य प्रदेश में, ना कि पूरे भारत में भी। किसान, जैसे हम एक फसल का उदाहरण ले लें कि किसानों ने गेहूं बोए हैं या फिर कुछ और आप फसल को रख सकते हैं। वो फसल उन्होंने बोई है, उसको पकाई है, उसको काटी है, उसको निकाली है, और जब वो उनका बेचने का समय आता है तो उसका भाव गिर जाता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये किसानों के प्रति बहुत ही गलत हो रहा है। और जीडीपी में भी भारत का जो बजट हुआ है वर्तमान स्थिति में, इसमें भी भारत के किसानों के प्रति एक भी जो लाइन नहीं बोली गई है, ना कुछ करने की व्यवस्था की गई है। कुछ छोटी मोटी चीजें इसमें बताई गई हैं, लेकिन वो उससे किसानों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो सरकार को इन दो चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अमेरिका पूरी तरह से हथियारों पर बेस्ड है कि हथियार बना बनाकर अमेरिका आज इतना ताकतवर हो रहा है, उसकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। ये कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत की सरकार जो है ये भारत के कृषि क्षेत्र में जो है ध्यान नहीं दे रही है। और इसका जो नुकसान है ये पूरे भारत देश के किसानों को भी पड़ रहा है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और उन्हें ये वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिल सके कि उन्हें किस प्रकार आवाज़ उठाना है, ताकि वो जो अपनी जो फसल है उसका उचित मूल्य जो है वो ले सकें हर समय। चाहे वो कभी भी अपना जो है अपनी फसल बेचे तो उसको उचित मूल्य मिल सके, ना और उसको किसी भी प्रकार का घाटा ना हो। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो बात की कि भारतीय सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही काम करना चाहिए। नहीं तो ये प्राइवेट वाले जो हैं, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये शिक्षा को उतना ही महंगा करते जाएंगे। और भारत की जो जनता है, ये भारत की जनता जो गरीब जनता है, ये पीछे ही रहती जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगला जो बजट आए, हम आशा करते हैं कि अगला जो बजट आए उस बजट में शिक्षा और हर क्षेत्र में, ना कि शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि शिक्षा और किसानों के प्रति। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो क्षेत्र ही आगे बढ़े, सारे क्षेत्रों में अच्छे से व्यवस्था देखी जाए और हर क्षेत्र को बराबर बराबर से बढ़ाया जाए, ना कि एक क्षेत्र को बढ़ाया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।